हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आज हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स इन द फीमेल बॉडी, ठीक है? एंड बिकम शक्ति, a powerful strong women, ठीक है? एंड that's the reason we are celebrating the women's day, okay? आज के दिन हम लोग हर जगह बातें आप सुन रहे होंगे कि आज 8 March is a manifestation portal is open, you can manifest. बहुत कुछ जानते हैं आप मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आपसे मैं पूछूंगी कैसे करते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो आप कहोगे मैम मैं विजुअलाइजेशन करूँगा, मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी, जर्नलिंग करूँगी, हाँ थोड़ा बहुत फीलिंग्स भी चाहिए, तो फीलिंग्स के साथ सारी स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग करूँगी, ठीक है। फिर मैं कहूँगी कि बट फॉर द मैनिफेस्टेशन आपके पास हाई वाइब्रेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन द हाई वाइब्रेशन। तो आप बोलोगी यस मैम, बिल्कुल वी विल बी इन द हाई वाइब्रेशन। हम लोग अपने क्रिएटिव साइड पे भी काम करेंगे, डांसिंग, सिंगिंग एंड एवरीथिंग, सो दैट वी कैन मैनिफेस्ट 100%। ठीक है दोस्तों, सब करिए, बस ये गलती ना करिए। क्या बस मैं यही बताना चाहती हूँ, बिल्कुल सच है कि टुडे इज़ द डे 8 मार्च, जो कि मैनिफेस्टेशन पोर्टल इज़ ओपन एंड बिल्कुल आप मैनिफेस्ट करते हो जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है। जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती है, हालांकि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान बाय द गॉड, आपको वो मिलना ही है अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी लाइफ में एक स्ट्रेट कहते हैं ना, एक सही रास्ते पे चलते हैं, स्ट्रेट मार्ग में चलते हैं, तो वो चीज़ें बिना मांगे भी मिल जाती हैं। बट फिर भी एक ट्रेंड है मैनिफेस्टेशन करने का, तो हम लोग कर भी सकते हैं, एक मौका है, जबकि एनर्जी बहुत हाई रहती है, बिल्कुल उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग द वेज, द अबव वेज वी शेयर्ड विद यू। बट थिंग इज दिस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके कारण से वो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग जर्नलिंग भी करते हैं, हम लोग स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, हम लोग विजुअलाइजेशन भी करते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं, हम अपने आप को हाई वाइब में रखते हैं। उसके लिए हम अपनी क्रिएटिव साइड पे भी फोकस रहते हैं कि हम कुकिंग कर लें या शॉपिंग कर लें, डांसिंग कर लें, पेंटिंग कर लें, जो भी है, एनी हाउ वी शुड बी इन द हाई वाइब्स। बट आपको पता है एक सीक्रेट कि कब ये चीज़ें एक्चुअली मैनिफेस्ट होती हैं? व्हेन यू आर इन द एनर्जी ऑफ लव। यू नो, आपके हर मैनिफेस्टेशन में अगर लव की एनर्जी है, लव का तड़का है, ठीक है, तो वो होना ही होना है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं विद द फीलिंग्स, ठीक है, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, एवरीथिंग, यस हाई वाइब में रहना ज़रूरी, बट आपको लव एंड पीस की एनर्जी में भी होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पीस नहीं है, आपके अंदर लव नहीं है, आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, आपके अंदर जॉय नहीं है, तो कोई भी पोर्टल आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। यू शुड फील calmness from your mind, बिल्कुल deep peace inside your heart center. Your heart center should be filled with love, happiness, bliss, ठीक है। You should feel like your soul is expanding, ठीक है, and then only you can set your intentions कि मुझे ये चाहिए, I desire this, I desire that, तो वो उस एनर्जी में वो होना ही होना है, राइट। बट इतनी ब्लिस अपने अंदर लाए कैसे, इतना लव, इतनी हैप्पीनेस अपने अंदर फील करे कैसे, ये चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों, रोज़ जिस वक्त आप मैनिफेस्टेशन करने बैठ रहे हैं, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, बिल्कुल जब तक आपको ये महसूस होने लग जाए कि अब आपकी सांसों की गति स्लो होती जा रही है और आप धीरे धीरे एक मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइट, काम, सूदिंग फ्रॉम इनसाइड,
ठीक है। फिर अपने अपने आराध्य को, जिसको भी आप मानते हैं, चाहे आप यूनिवर्स की डिवाइन लाइट को, चाहे आप शिव जी के ज्योतिर्लिंग को, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने आराध्य को सामने विजुलाइज करिए। महसूस कीजिए कि उनकी डिवाइन लाइट आपके हार्ट सेंटर के अंदर आ रही है। इट इज़ एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग एक्सपैंडिंग, एंड ये पूरे आपके चक्रास को कवर करिए अपनी डिवाइन लाइट के ब्लिस के साथ, विद द एनर्जी ऑफ लव। और वो पूरी आपकी बॉडी में फैलती हुई पूरे आपके ऑरा को कवर कर रही है। नाउ यू आर टोटली कवर्ड इन द एनर्जी ऑफ डिवाइन लव। और इससे बड़ी कोई भी लव की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। और फिर आप मैनिफेस्ट करिए, देखिए, यू विल फील द एनर्जी, यू विल फील योर सोल इज एक्सपैंडिंग, यू विल फील द डिवाइन ब्लिस, द कामनेस ऑफ योर माइंड। एंड ये सोचिए कि अगर इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत रोज़ करते हैं तो देखिए हर दिन ही आपका मैनिफेस्टेशन का बन जाएगा, आपको किसी पोर्टल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ, सो फ्रॉम माय साइड इट्स मॉर्निंग एंड हैप्पी वुमेंस डे एंड अ वेरी सेफ वुमेंस डे ऑल्सो। इस वुमेंस डे मैम के आशीर्वाद से, डिवाइन के आशीर्वाद से एंड मेरी ट्विन के साथ, नॉट इन द 3D वर्ल्ड एज यू सी, बट विद द 5D लेवल, वी आर द सेम। सो विद हिम I am making this experience video of myself and I want to share my experience with you. बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट आई होप ये आपके थोड़े काम आ पाए। सो रिसेंटली आई गॉट अ गुड जॉब विद अ गुड डेजिग्नेशन एंड प्रमोशन टू, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। अगर कोई मुझसे कहता बिफोर 2 years और या 1-1.5 साल पहले, डू यू सी योर सेल्फ या कि आज तुम्हें जो मिला है क्या तुम सोच रही थी तुम्हें मिलता, तो शायद उस समय मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, या मेरा एम था कि मैं ये चीज़ एक्वायर करूं, बट मेरा पोटेंशियल और ना ही बिलीफ सिस्टम उस समय इतना स्ट्रॉन्ग था। सो हाउ डज हैपन व्हेन दिस जर्नी एंड ऑल थिंग हैपन्स। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2019 in the month of October when I first met with my twin, and उसके बाद हम मिले। बबल फेज वैसा वाला तो नहीं था, just a friendship system, but that was the bubble phase. I felt so much good, like no one can feel me like that anytime. और उसके बाद 1 and 6-7 months बीते, in and out session भी स्टार्ट हुआ, वॉल बिल्डिंग भी हमारे बीच में स्टार्ट हुई। एंड ऑन 2019 नवंबर, जब मैंने वो जॉब छोड़ी जिसमें मैं उनके साथ थी, उसके बाद से जब आई हैव कन्फेस्ड माई फीलिंग्स, सब कुछ चेंज हो गया। वी हैव कम टू द सेपरेशन मोड, बट सेपरेशन मोड भी हमारा ऑन एंड ऑफ था एज ए फ्रेंडशिप वन। बट उसके बाद से मुझे ऐसे डिज़ास्टर्स, मैं पूरी डिस्टॉर्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरे को समझ नहीं आता था। ऑल द टाइम आई नो दैट समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है जो कि सेम नहीं है। मतलब दिस रिलेशन इज़ नॉट सेम लाइक ऑल द अदर्स एवरीवन हैव। आई कैन फील इट बट आई कैन नॉट सी, आई कैन डोंट हैव एनी प्रूफ। फिर मेरे सामने धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आते रहे। मैं पहले टैरोट बहुत ज़्यादा सुनने लगी थी पहले के नवंबर-दिसंबर मंथ्स में। मेरे सामने ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट बार बार आता था मेरी रीडिंग में, मैं बिलीव करती थी उस समय, पर मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ दिस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। जनवरी में मेरे सामने फर्स्ट वीडियो आया माँ का, और उस वीडियो से मुझे पता चलने लगा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सिस्टमैटिक इनर वर्क। मुझे लगा सिर्फ चक्रास करने, ओम चैंटिंग करने से वो हो जाएगा। जनवरी टू फरवरी मैंने वही किया। फरवरी में मैंने वही किया और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। मेरी इस पोजीशन सेम थी, मैं सेम पेन में थी, सेम एंगर में थी,
सेम डिपेंडेंसी इशू थी मेरी. मार्च में आई हैव टेकन द फर्स्ट सेशन फ्रॉम मैम, and that time she has confirmed me, yeah, whatever sign you are having in the dream and everything, yeah, he is the one. तुम्हारा जर्नी सेम है, एंड जो तुम कर रही हो सिस्टमेटिक इनर वर्क, दिस इज़ नॉट द सिस्टमेटिक इनर वर्क. सो फर्स्ट टाइम मार्च से मेरा सिस्टमेटिक इनर वर्क स्टार्ट हुआ. टुडे आई हैव कंप्लीट 1 year विद द सिस्टमेटिक इनर वर्क. तो उस इनर वर्क के साथ मैंने अपना एक चार्ट तैयार किया था. आई विल शेयर सम क्लिप्स विद यू हियर वेयर आई पुट ऑन माई मेरे अंदर ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं जो मुझे इस 1 साल में अपडेट करने हैं. व्हाट आर द इश्यूज़ आई हैव विद माय डीएम, व्हाट आर द डेली जनरलिंग आई एम हैविंग इन द ड्रीम सेशन और एवरीथिंग. और मुझे क्या चाहिए खुद से, मोर देन माय डीएम, मुझे खुद से क्या चाहिए, मुझे क्या क्या इश्यूज़ अपने अंदर हटाने हैं, और वो रोज़ का चार्ट कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. आई हैव फॉलो दिस जर्नी थ्रू ऑल द 1 year. बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैंने साल भर ये किया. 2-3 मंथ में मुझे कुछ नहीं लग रहा था. स्टिल मैंने ब्लाइंड फेथ रखा कि इसको करते हैं. मेरे को बस ऐसी फीलिंग होती थी कि सुबह उठ के मैंने इतना चार्ट पूरा किया. अभी भी मेरा वही है कि रात को मैं ये करूँगी ना तो ये मेरे साथ होगा. अगर मेरा एनर्जी क्लियरिंग का फर्स्ट डे सेशन है तो माई एनर्जी इज़ गोइंग टू बी क्लियर दिस डे. आई जस्ट हैव दिस फेथ. And while following this faith, I don't know when and how things have started to change. मुझे चेंजेस दिखे, मुझे एनर्जीज़ फील हुए, एसेंशन फील हुए. एसेंशन का पेन बहुत सारा होता है, वो तो मैम ने आपको हर वीडियो में बताया है, उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. बट थ्रू द ऑल द एंड एवरीथिंग, अभी भी मैं एसेंशन में हूँ, अभी भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेटिट्यूड आई रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे मेरे हार्डवर्क का रिज़ल्ट मिला है. एंड आई नो इसके बाद भी मुझे और अच्छा मिलेगा. आई विल डू माई सोल पर्पस जिसके लिए मैं हुई हूँ यहाँ पे इन द अर्थ प्लानट. आई विल कंप्लीट एवरीथिंग एंड वट एवर जो भी हमारे मैम बोलती हैं या फिर अदर सोल सिस्टर्स बोलती हैं कि इस जर्नी में होता है, अगेन really say that yeah, this is happening. You can know that whose are your ancestors and क्या तुम्हारा पर्पस है. तुम डीएम को भी सब कुछ होता है, बस हैव अ ब्लाइंड फेथ. नॉट एनी क्वेश्चन, नॉट एवरीथिंग कि डीएम क्या है वो भूल ही जाओ. इवन तुम्हें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि तुमको ऑब्सेशन से कब बाहर निकलना है. जस्ट डू द सिस्टमेटिक इनर वर्क. सबकॉन्शियस माइंड वाला लेकर स्टार्टिंग के 3 months मैंने किए थे, जिससे मुझे वो डिपेंडेंसी का इशू मेरा बहुत हेल हुआ था. वो हर टाइम उसका दिमाग में चलना कैसे कम हो गया मुझे पता नहीं चला, और कब आप उससे हटकर अपने ऊपर फोकस जाते हो ये भी पता नहीं चलता है. जस्ट हैव द ब्लाइंड फेथ, डू ऑल द इनर सिस्टमेटिक इनर वर्क, फॉलो ऑल द पाथ्स जो यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है. और सबसे बड़ी है आपकी ज़िम्मेदारी. अगर आपको अपनी ज़िम्मेदारियों पे ध्यान होगा तो आपकी चीज़ें और इजी हो जाएंगी. यूनिवर्स इजी करता जाएगा, क्योंकि जो ज़िम्मेदार होते हैं भगवान भी उन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि पता है ना कि ये मेरा काम करेगा. मोर देन एनी पर्सन, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन विच आई कैन ट्रस्ट. सो बी रिस्पॉन्सिबल मोर देन एनी थिंग. एंड इफ आई स्टार्ट टू टॉक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, बट मोर देन एनी थिंग एग्जिस्ट है जो मैम से मुझे सीखने को मिला. यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, हैव अ ब्लाइंड फेथ इन यूनिवर्स, इन मैम्स गाइडेंस एंड द सिस्टमेटिक इनर वर्क. जो भी चार्ट मैम ने तैयार करके रखा है, अब बस उसको आँख बंद करके फॉलो करो. सुबह शाम का रूटीन कि शाम का हमारा ये मेडिटेशन है, सुबह का हमारा चक्रास है, प्राणायाम है और मरकाबा है, एवरीथिंग. एंड फील इट कि मैंने किया है तो मेरे साथ ये हो रहा है. यू डोंट नो कि कब आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा एंड यू विल बिकम द बटरफ्लाई यू ऑलवेज वांटेड टू बी. So wish you a good luck in your journey and wish me also good luck कि मेरा DM in the conscious level उसको समझ में आए कि अब उसको भी अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना है. He also has to face the divine in some way. And yeah, wish you all the best on your journey and thank you Ma for giving me this opportunity कि मैं ये experience share कर पाऊँ. This is the first time
आई एम शेयरिंग, एंड मुझे ये लगता था कि स्टार्टिंग में कि मैं कभी ये इस लेवल पहुंच पाऊंगी. आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, एंड या, universe has given me this opportunity. So thank you, universe. Thank you, ma'am.